कल हमने डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन को पढ़ा था। हिंदी साहित्य में दूसरा काल विभाजन मिश्र बंधुओं और मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को एक तरह से कहा जाए तो ग्रियर्सन की पटरी से थोड़ा सा और कुछ साहित्यिक अनुभव दिए। उन्होंने आरंभिक काल लिया जिसे दो भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। 700 संवत से हिंदी का प्रारंभ मिश्र बंधुओं द्वारा माना। दरअसल यह काल अपभ्रंश काल, दरअसल यह काल अपभ्रंश काल और अपभ्रंश काल को भी मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य में ही जोड़ दिया। तो इस अपभ्रंश काल को उसके बाद उत्तरारंभिक काल जब शुरू होता है 1344 से 1444 तक, ये जो स्थिति चल रही है मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में, दरअसल यही आदि काल का द्योतक है। माध्यमिक काल को लेकर के चले, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1456 से 1560 विक्रमी तक चला है। टोटल गणनाएं विक्रमी संवत में की गई और आपको जानकारी है, आप जानते भी होंगे कि विक्रमी संवत और ईसवी सन में मात्र 57 वर्ष का अंतर। ठीक, यानी विक्रमी संवत 57 वर्ष बड़ा। ठीक, विक्रमी संवत 57 वर्ष बड़ा है और ईसवी सन 57 वर्ष छोटा है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के जन्म काल से विक्रमी संवत शुरू की है, जबकि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन शुरू। जब भारत में महाराजा विक्रमादित्य शासन कर रहे थे, यानी विक्रमादित्य 57 साल के हो चुके थे, उस समय ईसा मसीह का जन्म। तो किसी भी ईसवी सन में अगर 57 जोड़ है, एक स्थिति याद रखिएगा, विक्रमी संवत बराबर ईसवी प्लस 57। ये विक्रमी सन से ईसवी को ज्ञात करने या ईसवी से विक्रमी संवत को ज्ञात करने। अभी वर्तमान में पता लगाना है कौन सा विक्रमी संवत चल रहा। तो 2020 ईसवी सन क्या है? 2020 और इसमें 57 जोड़ दें 2077। ये आपका विक्रमी संवत। और किसी भी विक्रमी संवत से अगर 57 घटा दें तो हम आराम से ईसवी सन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जितनी गणनाएं आपको दी गई हैं विक्रमी संवत में दी गई हैं। अगर ईसवी सन में ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 57 को माइनस कर देना पड़ेगा। तो स्थिति है मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की रूपरेखा माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। 1456 से 1560 तक और 1561 से 1680 तक प्रौढ़ माध्यमिक काल चला। दरअसल
हिंदी साहित्य का अतिशय विकास इसी काल के अंतर्गत। यही वो काल है जिस काल में सूर, तुलसी, कबीर, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना इसी काल में किया था, क्योंकि तुलसीदास स्वयं रामचरितमानस में लिखते हैं, संवत 1631 सरजू तीर अयोध्या कीसा, राम नवमी दिन भाबुधवारा, राम कथा तन्नी भाषा। तो संवत 1631 और 1621 किसके अंतर्गत आएगा? प्रौढ़ माध्यमिक काल के अंतर्गत। तो वाकई में साहित्य ने एक जबरदस्त ढर्रा पकड़ी, विकास हुआ, समन्वयवादिता, साहित्य की जो अभिप्रेरणा है साहित्यम साहित्यम, उसकी उत्पत्ति शायद इसी काल में रहा, इसलिए इसे प्रौढ़ माध्यमिक काल की संज्ञा दी मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल, यह वह काल रहा जिसके हिंदी का अलंकरण किया। यह वही समय रहा जिस समय अलंकारों की छटा बिखरी, बिहारी, देव, सेनापत, मतिराम, केशव जैसे आचार्य का आविर्भाव और अलंकार योजना, छंद योजना, रस योजना, इसकी बड़ी सांगोपांग आचार्यों ने व्याख्या किया। तो ये पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, यानी पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल दो प्रारूपों में चला है। परिवर्तन काल, यह वही समय था जिस समय हिंदी साहित्य परिवर्तन की धुरी पर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई। अचानक पूरे देश में परिवर्तन की लहर दौड़ी, तो साहित्य भला उससे अछूता क्यों रहे? आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इस व्यवस्था की नींव रखी गई परिवर्तन, तो मिश्र बंधु ने इस काल को परिवर्तन काल कहा। और परिवर्तन काल के बाद वर्तमान काल 1926 विक्रमी से शुरू होता है, जो आज तक चला। ये विभाजन मिश्र बंधुओं का, जिसमें मिश्र बंधुओं ने इस विभाजन की, यद्यपि इस विभाजन की प्रौढ़ता तो बहुत अधिक रही, लेकिन इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ग्रिगर्सन की तरह मिश्र बंधु भी अपभ्रंश काल को हिंदी का अंश लेकर के चले। यह विभाजन जो हुआ वो किसी ढर्रे पर नहीं हुआ, बल्कि एक योजना लेकर के विभाजन किया गया। इसलिए आने वाले विद्वान इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि मिश्र बंधु ही वह पहले साहित्यिक क्षेत्र के विद्वान थे जिन्होंने काल विभाजन की एक रूपरेखा को तैयार किया। आगे जो विद्वान आए इसी आधार पर वह चलते चले, चाहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हों, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हों,
हिंदी साहित्य में पहला कोई इतिहास निकला, पहला कोई हिंदी साहित्य का इतिहास आया, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल का काल विभाजन अभी तक मान्य है। पहली बार किसी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दिया था, काल विभाजन की कोई सटीक गणना कर पाया था। तो आइए देखते हैं अगली स्थिति में देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल।